खूब सारे आशीर्वाद दादा भगवान की तरफ से, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से, ऑल योर फैमिलीज़, पूरे पूरे परिवार को सुखी रहें, खुश रहें और भगवान की वाणी को अपने अनुभव से लगा के आगे बढ़ते रहें और तीसरी आँख से, उनकी दी हुई आँख से इस दुनिया को देख के सीखें। कल दादा भगवान का जो जीवनी दिया, मैंने बताया था मुझे बोलते बोलते कुछ हो रहा था। आप लोगों का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा कि ऐसी वाणी थी और हम कहाँ बैठे थे, हमने कितनी इच्छाओं का गला घोटा अपना। नहीं भी धन हो, मैं तो बोलती हूँ शुरू हो जाओ, कहीं किसी पुण्य से हम उनकी वाणी को कैच करके उसको हम, जैसे डॉक्टर की दवाई कड़वी खानी ही पड़ती है क्योंकि बीमारी है, तो अगर सत की बीमारी नहीं है तो हम ऐसे ही सुन लेते हैं और दवाई नहीं करते हैं क्योंकि आत्मा देखी नहीं है और शरीर ही दिखा, हर जन्म में शरीर दिखा, उसी को दिया। अभ्यास क्या रहा हमारा? दराई खाना सीधे मुंह में डालना है, ये अभ्यास रहा ना। इस पे मैंने किसी टॉपिक पे ये दृष्टांत दिया था, जो भीम था, रात को अंधेरा था और भीम जैसे ही खाना खाने लगे तो गराई सीधी मुंह में गई। तो अर्जुन पास में थे, बोलते भीम ये कैसे गया? ये पेट में जा सकता था, आँख में अंधेरा है, कान में, बाम में, कहीं भी, तो इधर कैसे गया? भीम बोलता अभ्यास। अभ्यास किस चीज़ का है? भोग भोगना, भय भोग भोजन रहा हमारा 84 लाख योनि में, जब हमारे पास ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं था। ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही ये करवा सकता है, ऑर्डिनरी नहीं। गुरु तो बहुत है, बहुत है, कलयुग में तो और भी ज़्यादा बहुत है। शिष्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। दादा भगवान कीर्ति से दूर रहे। दादा भगवान को कीर्ति पसंद ना थी, कामनी कंचन कीर्ति तीनों ही रुकावट है, ऐसा जानते और हमेशा कहा करते। मेजॉरिटी कंसिस्ट्स ऑफ फूल्स। ज़्यादा आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं वह बेवकूफ़ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रह्म ज्ञान सत्संग जहाँ भीड़ हो वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, वो तो कड़क बाज़ार सब्जी मंडी हो गया ना। हीरे की दुकान पे आप जाओ, क्या होगा? अटेंडेंट सारे खड़े हैं जो सेवा करने वाले हैं, और कस्टमर कौन होगा? एक या दो जिसकी पॉकेट में धन होगा। 50,000 का एक कोई नोज पिन या ईयरिंग आएंगे, बड़े रियल डायमंड के, कॉपी किए हुए अमेरिकन डायमंड तो मिल जाएंगे आपको 1,000-2,000 रुपए में। तो इसको हीरे की दुकान है जहाँ अर्जुन कृष्ण ही होते हैं। जहाँ भीड़ है माना उधर कुछ ज़्यादा हीरा नहीं है, कांच है ज़्यादा। कांच की थोड़ी कीमत है, हीरे की है ना। मैं तो ऐसे समझती हूँ। आप जाइए कभी हीरे की दुकान पे, देखिए जहाँ रियल हीरे मिलते हैं, कितना रश होगा, कितनी भीड़ होगी। तो दुनिया क्या देखती है? जहाँ भीड़ है इट मीन से बहुत बड़ा है, मेरी नज़रों में वो नहीं है। तो इसलिए दादा भगवान कहते मेजॉरिटी कंसिस्ट्स ऑफ फूल्स। ज़्यादा आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं वह बेवकूफ़ है। इस तरह जब भी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो कभी कभी सत्संग बंद कर देते, कभी शांति में बैठते और कभी गालियाँ दे के ताकि सच्चे बैठ जाएं। कभी ऐसे गुस्सा भी करते कि सच्चे बैठ जाएं और झूठे निकल जाएं। दादा भगवान को कहते आपका दर्शन करना है तो झट से कहते किसका दर्शन? नाक का, कान का, मुख का, किसका दर्शन? ऐसे ऐसे वचन कहते जो आगे वाला आत्मा में खड़ा हो जाए, और बेवकूफ़ तो चला जाएगा ना। कभी कोई कहता है दादा भगवान हम आपके कपड़े पहन लेंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपके कपड़ों में भी वाइब्रेशन है। दादा भगवान कहते तुम मेरा शरीर भी पहन लो तो भी ज्ञान ना होगा। जब तक अपने को ना पहचाना, जिस जिस जानिया तिस तिस सदा सुख होए।
क्या दुर्योधन को हो गया था? कृष्ण तो साथ में थे, कंधे पे हाथ रखते, सुनाओ दुर्योधन क्या हाल है, टच करते थे कृष्ण। होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े हों, राजा जनक ने कहा था, अगर तुम्हारी अभी तक हाँ नहीं है तो वो भी कुछ नहीं, उनके मुख से भी सुन के आपको कोई असर नहीं होगा। इसमें क्या है मैं बताऊं थोड़ा जो मैंने अनुभव करा। इसमें निष्काम में लग जाओ, दृढ़ निश्चय रखो, डू एंड डाई, ये जन्म तेरे लेखे गुरु। वहाँ चाहे आपकी सारी तलवार से काट काट कर टुकड़े हो जाएं तो भी ये जन्म तेरे लेखे, भागूंगी नहीं घर, उधर ही प्राण निकल जाए तो भी सफल है। जो चले गए वो कितना 10% डिग्री भी नहीं थे, जो किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए आए ही नहीं थे, वो भले प्राण निकल जाए उस दहलीज पे तो भी किस दर पे हुए, मज़ा तब है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक ही जन्म तो है ना। मैं क्यों मिला रोपा को पसंद करती हूँ। अमीर खुसरो एंड बुल्ले शाह, मेरी नज़रों में 3 जने, अभी तो और भी होंगे, बट दे आर द मोस्ट दिस थिंग, जिन्होंने दोनों पॉकेट में था और परीक्षाओं में पास हुए। अमीर खुसरो वैश्या के कोठे पे बैठा उनका गुरु, अमीर खुसरो नीचे इंतज़ार कर रहा है। सारे चले गए जो छोटेपन के आए थे, छोटी दुनिया के थे, वो पाने नहीं आए थे। किसी पुण्य से, किसी पुण्य से, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ी, माता रानी करी, हनुमान चालीसा पढ़ा या कुछ भी देवता को पूजा, तो उसने क्या करा, तुम्हें सोचा चलो इसको अच्छा इंसान बना देते हैं। इंसान तो छोड़ो, वो तो बस मन बुद्धि नीचे गई ही नहीं। और जिसने मन बुद्धि रखी तो वो क्या पाने आएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ प्यारे, हे माधो बहुत जन्म बिछुड़े, ये जन्म तेरे लेखे, ये जन्म सिर्फ तेरे लेखे। हमें लाया गया है, हमें पूछा भी नहीं गया कि कौन से गुरु चाहिए, कौन सी जात चाहिए, कौन सा ये चाहिए, पूछा जाता है? नो, मेरे अनुभव से तो नहीं पूछा गया मुझे। नहीं तो हम सिंधी के पास क्यों आते, किसी उसके नॉर्थ वाले के पास जाते। जैसे जन्म लेने से पहले नहीं पूछा जाता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू जन्म होगा, जहाँ मेरी निष्ठा होगी, जहाँ मेरा मन होगा, वहाँ तन बेच दिया जाता है, पूछा नहीं जाता है। इसलिए हमें पूछा भी नहीं, लाया गया है। फिर ये कितना बड़ा अचंबा है। फॉर मी इट्स ए ग्रेट अचंबा, गुरु का मिलना। सिंधी सरदार ठीक है, गुरुद्वारे जाते हैं, हाँ, संडे सेवा भी करते हैं। नॉर्थ में तो ऐसा नहीं है। ऐसा निश्चय ही बना दो तो फिर देखो क्या कमाल है। कर्म कैसे ख़त्म हो जाएंगे। मैंने पहले भी सुनाया है, शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, अभी शुक्राचार्य को जिन्होंने संजीवनी विद्या ली थी, मरे हुए को जिंदा कर देते थे, उनकी परीक्षा कैसे हुई सुनना। शिवजी ने उनको उल्टा लटका दिया है, नीचे आग लगाई है, सर नीचे है, धुआं निकलेगा, लेकिन शुक्राचार्य ने चूं भी नहीं करनी है, टांगे ऊपर है। ये हमारा अपना भी एग्जाम्पल होना चाहिए। हमारी छोटी छोटी परीक्षाएं हो रही होती हैं, हम फेल हो जाते हैं। वो कितनी बड़ी परीक्षा ली संजीवनी विद्या देने से पहले। तो इतनी देर में इन देवराज इंद्र को पता चला कि ये तो वो विद्या पालेगा, क्यों ना इसको तंग किया जाए कि आवाज़ निकाले मुंह से। शिवजी ने बोला था थोड़ी भी आवाज़ निकाली तो तेरी आगे की नेक्स्ट परीक्षा भी नहीं होगी। उसने अपनी बहन को भेजा, नीचे मिर्चें रखी है लाल, ऊपर से हवन रखा है सामग्री, और चौकीदार जो खड़े हैं उनको बोला मैं हवन में सामग्री डालने जा रही हूँ। उसने और मिर्चें डाल दी, सर नीचे है इमेजिन, और उसकी आंखों में लग रहा है, लेकिन शुक्राचार्य को शिवजी का याद आ रहा है कि थोड़ी भी आवाज़ हुई तो तुम्हें आगे की विद्या नहीं दी जाएगी। ऐसे हमारे साथ होता है। हम उठ के वही घर वाले जो इतना व्यवहार भी ऐसा करते हैं, फिर भी हम उनके बीच में कंफर्टेबल हैं, आते हैं गुरुओं के पास भागते भागते, लेकिन होता क्या है,
अभी पता नहीं कितने जन्म और भाग दौड़ लगाएंगे। एक ही आज ही है, कल का मुझे पता नहीं जन्म कैसा होगा। हाउ आई कैन गारंटी। गुरु तो अपनी पूरी मेहनत करके दे रहा है कि आप समान बनाना चाहता है, मैंने क्या करा। इसलिए कभी कोई सत्संग सुनते हैं, जब वह चली जाती तो दादा भगवान कहते ये बेचारी कीर्ति में खुश हो रही है, कीर्ति कहर का घर है, ऐसा जानते थे। फूल हार फोटो निकालना सबके बरखिलाफ थे। कहते फूलों पर पैसे क्यों गवाते हो। हमेशा कहते माया त्यागी तो क्या हुआ जो मन ना त्यागा जाए। कई संत साधु माया तो त्याग देते हैं, पर कीर्ति की सूक्ष्म वासना पड़ी रहती है। इसी वासना के कारण फिर माया को भी लेते हैं। शिष्य बनाने आश्रम बनाने में लग जाते हैं, अपने को फेमस कराते हैं, अपना त्याग वैराग्य सारी दुनिया को प्रकट कर दिखलाते हैं। जैसे एक संत के पास गए, उसके आश्रम में बहुत फल मिठाइयाँ पड़ी थी। संत कहने लगा ये सब मेरी तपस्या का फल है। तो तपस्या का फल तो भगवान को जानना होना चाहिए या संसारिक पदार्थ। ब्रह्म ज्ञानी का तो जन्म ही दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, लोग उनको नहीं पहचान सकते हैं। दादा भगवान बोलते थे लस्ट फॉर फेम, लस्ट फॉर गोल्ड एंड लस्ट फॉर सेफर साइड। भगवान दादा सदा मौन गंभीरता में रहते थे। भगवान सदैव सागर की गंभीरता, मौन, शांत, वैराग्य में रहते थे। खुद कहते थे पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो कूल। अल्लाह हूँ तो क्या कहूँ, कहूँ तो वो को उपकार। भक्तों को खुश कर कहते जितना तुम खुश है मैं नहीं, यही तो वैराग्य की परिपूर्ण अवस्था है। वह खुशी गम से ऊपर थे, द्वंद्वातीत, इंद्रियातीत, आनंद स्वरूप तृप्ति है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को एक गुरु नहीं मिलता, मुझे दो मिले। मैं तो उनको देखा नहीं हुआ है। जब मैं पहुंची थी तो उस समय दादा भगवान का दिन मनाया जाता था, 29 अप्रैल, उन्नति का दिन। उस समय मैंने नहीं पता था मुझे। बाद में जब दादा लक्ष्मी भगवान भी मिले, वाओ, लोगों को एक नहीं मिलता है। हाउ लक्की आई एम। वैराग्य में ही सच्चा आनंद है, सब दुखन का मूल है, मन चंचलता मोह। ये आजकल खाली सुन सकते हो, एनवायरनमेंट इतना चंचलता वाला है, नेगेटिव वाला है। उसको हमने कैसे करना है, सहनशीलता रख के, उनकी कृपा से हम सब पार हो जाएंगे। ये भगवान के आशीर्वाद हैं बच्चों। घबराओ नहीं, डरो भी नहीं, लेकिन सब ये गुजर जाएगा। वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करूं, साष्टांग प्रणाम करूं, उनके चरणों में बैठी रहूं। हरिओम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।